नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट किसान के यूट्यूब चैनल पे। परेशानी एक चीज़ से है कि हमारा जो मोटिव है, यानी हमारा जो मकसद है, वो फार्मर को फीड बनाना होता है और जो कंपनी की जो फार्मिंग है, उसको हमें धीरे-धीरे कम करना है। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है कि मेरे ही कुछ भाई लोग जो यूट्यूब पे काम करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, वो बार-बार वीडियो दिखाकर फार्मरों को भ्रमित करते हैं कि इतना वज़न है, इतना पेमेंट है, सच्चाई नहीं बताते। देखिए, मैं ऐसे भाई लोगों से ये बोलूँगा कि भाई यूट्यूब पे अगर आए हो, एक ज़िम्मेदारी अगर आपने ली है, तो सही तरीके से सही काम करना सीखें। यानी अगर जो चीज़ फैक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंपनी की वीडियो मत बनाएँ, जो चीज़ फैक्ट है, जो चीज़ सही है, जो चीज़ कंपनी कर रही है उसको दिखाएँ, नहीं करती मत दिखाएँ, लेकिन सच्चाई दिखाएँ। वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि कंपनियाँ क्या करती हैं, ठीक है? नॉर्मल इंसान को आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, ऐसा करो इतने रुपए मिलेंगे, लेकिन मैं खुद एक फार्मर रह चुका हूँ, फार्मिंग कर चुका हूँ कॉन्ट्रैक्ट की, तो मुझे सब पता है कि क्या सिस्टम चल रहा है। देखिए, मेरे पास अगर 100 कॉल आती हैं, 100 में से 10 कॉल ये आती थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहाँ से करें? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। भाई ऐसा मत करो, आप लोग जागृत करो फार्मरों को कि उसमें जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और प्राइवेट फार्मिंग करते हैं, दोनों को आप डिस्क्राइब करें, दोनों को आप बताएँ कि क्या अंतर होता है, कैसे करना होता है। अगर आप एक फार्म खड़ा करके सोचोगे कि मैं पैसे कमाकर फार्मिंग स्टार्ट कर दूंगा और अपना बिजनेस सेटअप कर लूँगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। इस गलतफ़हमी में बहुत सारे फार्मरों ने अपने फार्म बंद कर रखे हैं और वो अब किसी काम के नहीं बचे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर आपने फार्म बनाया हो, लीज़ पे लिया हो या किसी भी तरह करके उसको खड़ा कर दिया और आपको 1 या 2 बैच के अलावा उसके बाद आप चला नहीं पाओगे, आपको यही यही सॉल्यूशन रहेगा कि यार हम अपनी फार्मिंग करें। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बार कर लेता है, वो प्राइवेट फार्मिंग को बहुत गलत तरीके से देखता है। वो सोचता है कि हम मर जाएँगे, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठाया जाता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे, रेट नीचे गिर गया तो आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। ये उसके दिमाग में माइंड सेटअप करके बैठाया है। ये कौन बैठाते हैं? कंपनी के एम्प्लॉय। ऐसा मुझे एक बड़ा फार्म बता दीजिए जो बहुत बड़ा फार्मर हो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रेगुलर चलता आ रहा हो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से दाग है हमारे जो फार्मिंग है। हम आज रो क्यों रहे हैं? रोने का मतलब ये है, हमें हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बच्चे के लिए, फीड के लिए, रेट के लिए स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? अच्छा, वहीं जिनका कोई फार्म नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है, उनको कोई फार्म नहीं है, वो फार्म लीज़ पे लेते हैं। एक तरह से वो लीज़ पे ही तो ले रहे हैं आपके फार्म। आप फार्मर हो, आप मालिक हो, लेकिन बच्चा माल उनका पड़ा है, ठीक है? उनको कुछ नहीं करना, उनको बस आपको बेवकूफ़ बनाना है कि बच्चा हम दे रहे हैं, ठीक है? और दाना हम दे रहे हैं और आप पाल के दे दीजिए। भाई वो काम तो आपका फार्म का नौकर भी वही कर रहा है ना। अगर आप जैसे हम लोग प्राइवेट फार्मर हैं, हम लोग क्या करते हैं, बच्चा दाना मंगाते हैं और हमारा जो फार्म का जो नौकर होता है, वो पाल कर देता है और जो उसमें कुछ पैसा बनता है 13-14 हज़ार 15 हज़ार रुपये, वो हम उसको देते हैं। वही काम कंपनी कर रही है। कंपनी आपसे आपसे आपके फार्म ले रही है, आपको बच्चा दाना दे रही है और आपको कुछ रुपए वो दे देती है, ठीक है? वो आप कहते हो कि मज़दूरी निकल गई। भैया मज़दूरी करनी है तो किसी और के फार्म पे जाकर कर लो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आप इस तरह आगे बढ़ाओगे या इनकी बखान करोगे, तो ये लोग आपको खा जाएँगे, आप बच नहीं पाओगे। आपके साथ-साथ जो नॉर्मल फार्मर है, जो प्राइवेट फार्मर है, वो काम कर रहा है, उसको बड़ी दिक्कत हो रही है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ बच्चे का रेट आ गया है, 52 रुपये, 53 रुपये चल रहा है, ठीक है? अब हम भी क्या करें? हमें भी मजबूरी है कि फार्मर का फ़ोन आता है कि सर क्या करें? भाई मंडी तो हमको ही पता है कि 1-2 महीना नहीं जाने वाली, 1 महीना तो खासकर नहीं जाने वाली। 52 रुपये में रिस्क ले लो सर, अगर जिसको चाहिए, जिसको अगर फार्म खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि ज़्यादा दिन तक फार्मर भी फार्म खाली नहीं छोड़ पाएगा। मैं आपको एक चीज़ आज सत्य बता देता हूँ, एक चीज़ आप माइंड में बैठा लीजिए। ये पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस को आप अपना पर्सनल बिजनेस या पूंजी इसी से चलानी घर की, वो लेकर फार्मिंग मत करना। एज ए पार्ट टाइम, एज ए मतलब पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं कि आप उसको पार्ट टाइम समय में रखें, नहीं, एज ए सेकंड बिजनेस के ओपिनियन में इसको रखें। क्योंकि मैं आपसे एक चीज़ सही बता देता हूँ, बुरी लगेगी लोगों को, बहुत सारे को, इस फार्मिंग से घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है अगर आदमी इस फार्मिंग पे ही डिपेंड है तो। अगर नहीं है, अगर उस पे सेकंड ऑप्शन है, सेकंड इनकम उसको चाहिए, तो फार्मिंग करे, बहुत बढ़िया इसको मिलता है। अगर आप सोचते हो कि पूरा, क्योंकि क्या होता है कि इसकी जो इनकम है
वो एक्यूरेसी नहीं आती, मतलब एक ही इनकम नहीं आती, कभी मिल गए बढ़िया, कभी नहीं मिले, ठीक है, कभी बराबर हो गए। अब जिसमें आपको मिल गए उसमें तो अच्छा है, जिसमें आपके बराबर पैसे हो जाते हैं उसमें क्या करोगे, घर कैसे चलाओगे? तो फिर आदमी उस पूंजी में से जो आपने फार्म में लगा रखी है उस पूंजी में से खाना स्टार्ट करता है, और इसी तरह वो धीरे धीरे ग्राफ नीचे जाता है और आपकी जो पूंजी है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर नुकसान आ गया तो फिर और भी आपकी काम खराब हो जाता है। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन के ऊपर इस फार्मिंग को अगर आप रखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि ये घर चल ही नहीं सकता, लेकिन बड़ा मुश्किल है अगर फार्मिंग से आज के सीज़न में, आज के टाइम में आप खाली फार्मिंग पे ऊपर अपना घर चलाओगे तो बड़ा मुश्किल है। बात अगर सत्य है तो कड़वी ज़रूर लगेगी आप लोगों को, नीचे कमेंट भी करोगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको पता क्या लगता है, आपको लगता है कि हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, मतलब हमारी हर महीने की इनकम आ जाएगी, हर 40 दिन 45 दिन बाद हमको एक्यूरेसी मिल जाएगी, हमें हमें 20,000 30,000 40,000 रुपये बच जाएंगे। इसलिए लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जिन लोगों ने फार्म बना रखे हैं वो फार्म को बंद करके बैठे हैं। और एक चीज़ ये भी है कि 2 बंद हो रहे हैं 10 ज्वाइन हो रहे हैं, 2 बंद हो रहे हैं 10 ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसी तरह एक ग्राफ चलता है। और एक बात ये भी है कि फार्मिंग कभी बंद नहीं हो सकती, ये बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, और इसको चेंजेस हमें लाना है। हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं फीड के ऊपर, फीड हमने फार्मरों को बहुत ज़्यादा फीड के बारे में बताया है कि ऐसे बनाएं, ऐसे करें, क्या करना है, कैसे आपको इस फीड को बढ़िया तरीके से लाना है। और हमारे जो फार्मर हैं उनका वो फीड बना भी रहे हैं। गर्मी है, अब ये लोग जो डीलर बोलते हैं कि भैया गर्मी में फीड नहीं बनता, गर्मी में लोग फीड बना रहे हैं और चला रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट पा रहे हैं। ठीक है, 7-7 8-8 दिन का वीडियो भी हम पे आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं सीधा मैन्युफैक्चर हूँ कंसनट्रेट का, ठीक है, मैंने कभी यहाँ पे प्रेशर नहीं डाला होगा कि आप मेरे से लें, लेकिन जो डीलर होता है वो बीच में बात संभाल लेता है। अगर सपोज करो हम कोई डीलर रख दें और हमारा फीड कहीं चल रहा हो, कहीं दिक्कत आ जाए, ठीक है, वो क्या है, वो डीलर कभी कंपनी से नहीं बोलेगा, वो बात वहाँ संभाल लेगा। लेकिन हमको अपनी क्वालिटी सुपर रखनी पड़ती है। मैन्युफैक्चर और फार्मर सीधा आपका हमारा कॉन्टैक्ट है, अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो आप सीधा हमको फ़ोन करेंगे। तो यहाँ होती है एक सामने वाले के साथ आपकी विश्वसनीयता। अगर आपने हमसे अगर काम किया, वही सपोज करो किसी और कंपनी का फीड का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन कोई अदर कंपनी जो फीड दे रही है, जो 5% भी देती है, जो 10% भी देती है, उसके फीड में अगर कोई दिक्कत आई तो आप किसके पास जाओगे? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप बोलोगे कि सीधा डीलर से, डीलर कहेगा नहीं यार ये ख़राब था। और हम अपने फार्मरों के जहाँ जहाँ हमारा फीड चलता है उसके बारे में भी देखते रहते हैं कि भैया कहाँ कहाँ रिजल्ट अप हो रहे हैं, कहाँ डाउन हो रहे हैं। तो अधिकतर जो ग्राफ हमें अप मिलता है, 1-2 जगह जहाँ पर रॉ मटेरियल घटिया रहा है उस जगह हमने कुछ चेंजेस कराए हैं जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस आगे बढ़ी है। देखिए, और ये मैं अपने जो यूट्यूबर भाई हैं जो फार्मिंग की वीडियो बनाते हैं, आप लोग फार्मिंग की वीडियो बनाते हैं, देखिए सच्चाई दिखाएं, ठीक है, कंपनी कितने रुपए देती है ये बताएं, कंपनी के फार्म करने पर आपको क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई ये बताएं, कितने दिन का आपका गैप लगता है कंपनी के जो चूजा आपको मिलता है वो बताएं, कंपनी किस तरह आपको बच्चा देती है, कितनी आप नाक रगड़ते हैं वो बताएं, ठीक है, आपके फार्म में जो दाना है उसकी वेट कितना आता है ये बताएं, मतलब जो दाना है वो पूरा आता है या कम आता है ये बताएं, ठीक है, आपको पर्सनल कितनी दवाई लगानी पड़ती है कंपनी से अलावा, जो कंपनी आपको दवाई देती है वो बताएं, एडमिन कॉस्ट आपकी जुड़ती है 3 रुपये ये बताएं, बच्चे की क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ये बताएं, फीड की क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ये बताएं, लास्ट में आपका एफसीआर जाता है तो आप अपना फीड, आप कोई सा और सा फीड लगाते हैं तब जाकर आपसे एफसीआर मेंटेन होता है ये बताएं, आपसे सुपरवाइज़र कैसे ट्रीट करता है ये बताएं, आपको अगर कोई कभी पैसा ना मिला हो, आपका माइनस में रिजल्ट गया हो तो बताएं। तो ये चीज़ आपसे छुपाई जाती हैं और जो पॉजिटिव चीज़ें वो दिखाई जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको दोनों पहलू जरूरी हैं कि आप जैसे आपको पैसा मिल रहा है 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये 2 रुपये जो भी मिलता है, उसके अलावा जो दूसरा पहलू ये है कि कितनी कॉस्ट आप खर्च करते हैं वो भी दिखानी है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके जेब पर असर डालती है। दोस्तों यही कहूँगा कि आप लोग जो भी वीडियो बना रहे हैं फार्मिंग में, ठीक है, उस चीज़ को सही तरीके से दिखाएं, फार्मर को भ्रमित ना करें, जो भी चीज़ है सामने रखें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसा काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस हिसाब से आपको पैसे देती है, ठीक है। और अब तो इतनी कंपनी आ गई है दोस्तों, हमें खुद नाम याद नहीं कि कौन कौन सी कंपनी, हर तीसरे दिन कोई नई कंपनी बन रही है, फार्मर से फार्मिंग करवाती है और वो छू हो जाती है। ऐसे भी कंपनी आ रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पल्लू छोड़कर
अपने दम पर फार्मिंग स्टार्ट करें। अगर फार्म आपने बनाया है तो अपने दम पे फार्म बनाया होगा, तो अपने दम पे फार्म स्टार्ट करें। और सबसे ज़रूरी है फीड बनाना। फीड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही है जो मार्केट रेट को कंट्रोल करके रखेगा। अभी मक्का थोड़ा सस्ता हो गया है आप लोगों के लिए, अब मक्का मार्केट में आ गया है। लगभग एवरेज मैं आपको बताऊँ 25 रुपये का एवरेज आ चुका है मक्का का, ठीक है, हर जगह का। तो इस हिसाब से जो कॉस्ट है वो 36 रुपये के आसपास आने लगी फिर से। अभी और नीचे जाएगी मक्का तो आपकी कॉस्ट आएगी नीचे फीड की लगभग 33 रुपये के आसपास। तो 33 रुपये और 42 रुपये के फीड में काफ़ी अंतर होता है। और हमारा जो फीड बनाते हैं फार्मर वो सुपर बनाते हैं, सुपर क्वालिटी का, बढ़िया FCR आता है। तो यही चीज़ है दोस्तों, एक पहलू को देखकर डिसीजन ना लें। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं या फार्म बनाना चाहते हैं तो उसके दूसरे पहलू को भी समझें। अच्छा देखकर आप बना लोगे, लेकिन बाद में जो कठिनाई आएगी उसमें आप फार्म बंद कर लोगे। देखिए, जो चीज़ आपको अच्छी दिखाई जाती है ना, उसमें काफ़ी सारी बहुत नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं जो आपको नहीं बताए जाते, कैमरे पे नहीं बताए जाते। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, एक्चुअल रियल बात बता रहे हैं कि ये होता है। अगर कोई फार्मर फार्मिंग छोड़ चुका हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उससे पता करना। या क्योंकि फार्मर अधिकतर नहीं बताते, क्योंकि गांव देहात में उनकी इज्जत होती है कि अगर हमने ये चीज़ बता दी तो हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ है दोस्तों, आप यही मैं कहूँगा कि अगर आप फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फार्मिंग करना चाहते हैं या मुझे भी कॉल करते हैं, तो खासकर अपने आसपास के फार्मर को ज़रा डीपली उनको खगोल के देख लीजिए कि वो क्या कैसे फार्मिंग करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।